अब जब से पाकिस्तान की मीडिया और वहां पर रहने वाले लोगों ने इंडियन आर्मी का पावर देखा है कि उन्होंने किस तरह से चाइना की सेना का मुकाबला किया और उनकी अच्छे से खातिरदारी की, तो इस चीज को देखने के बाद से पाकिस्तान की मीडिया और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में इंडियन आर्मी की काफी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। पहली न्यूज जी हम आपको देंगे भारत से, यानी कि भारत से, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ साथ चाइना से भी। जी हाँ, भारत में एक जी कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि एलएसी के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं, और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है, और बहुत गलत है, इस तरह वैसे होना नहीं चाहिए। और साल खत्म हो रहा है और हमें यही ख्याल था कि शायद कुछ अमन रहेगा, कुछ सुकून रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया। ये क्या मसले चल रहे हैं? वो चाइनीज जो है वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहां पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है गुत्थम गुत्थी हुई है, तो कोई 9 बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। तो ये इंडिया को जो शी जिनपिंग ये बता रहे हैं कि तुम वेस्टर्न अलायंस में जाओगे, तो मैं यूरोपियंस और अमेरिकन को बताना चाहता हूं कि मेरे इंडिया के साथ इस तरह के हालात हैं। ये क्या चल क्या रहा है? मतलब किस एंगल से स्टोरी इंडिया सुना रहे हैं? क्योंकि और एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया और मोदी को हीरो करेक्टर बना के पेश करेगा। तो और जिस तरह G20 है, तो ये चीजें जो हैं ये अगेन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में एलएसी डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज, करेक्ट? 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते, वो अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूं, एलएसी एंड एलओसी विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से, जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स बीएसएफ पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहां तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका आईएसआई का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ बीएसएफ पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब? आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारतीय तैयारी। हालांकि जब से चाइना की सेना की पिटाई हुई है, तब से चाइना की गवर्नमेंट और उनकी मीडिया का अभी तक कोई भी बयान निकलकर नहीं आया है।
वो लोग चाइना में बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब इस पर क्या बयान दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी नाक कट चुकी है। अगर ये मामला भारत और चाइना की बॉर्डर तक ही सीमित होता तो यहाँ पर चाइना कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे देता और मामले को संभाल लेता और अपने आप को एक सुपर पावर देश बता देता। लेकिन क्योंकि बॉर्डर से जो वीडियो सर्कुलेट हुई है उसे सबने देख लिया है और उस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चाइनीज सेना गीदड़ों की भांति आई और पिटकर चली गई। हालांकि चाइना की इस नाकारा और निकम्मा सेना पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।